हेलो फ्रेंड, दिस इज अमित एंड वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आपका दोस्तों सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर एग्जाम्स में, जेई एग्जाम्स हों उनमें पूछा ही जाता है। और खासकर एसएससी जेई में तो हर साल हर सेट में वो क्वेश्चंस रिपीट होता है। हम बात कर रहे हैं आईएस कोड 800 1984, स्टील कोड जो कि आपका है आईएस 800। उसमें एक टॉपिक है मैक्सिमम अफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो, मतलब प्रभावी, हिंदी में कहे तो प्रभावी अधिकतम प्रभावी तनुता अनुपात। स्टील में हम इसको पढ़ते हैं और यहाँ से हर साल क्वेश्चंस पुटअप होता है एसएससी जेई में। तो देखेंगे, सबसे पहले मेंबर के बारे में बात करेंगे। ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोज्ड लोड। मेंबर है कोई आपका, उस पर कंप्रेसिव कंप्रेसिव लोड ले जा रहा है, कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स, डेड लोड और इम्पोज लोड। उसके लिए जो मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो यानी KL/R लेंगे, वो उसकी वैल्यू रहेगी 180। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से। और क्वेश्चंस कैसे आएगा, एज इट इज यही वर्ड्स रहेंगे, ना कोई इधर का उधर, कोई, बस आपको सिंपल याद करना है और आपको एक नंबर यहां से मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं, ए टेंशन मेंबर है आपका कोई, इन विच ए रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्स। देखिए, अदर देन कोई टेंशन मेंबर है आपका, उस पर डायरेक्ट स्ट्रेसेस अकर्स हैं और वो भी रिवर्स फॉर्म में, रिवर्सल है ड्यू टू लोड के कारण, अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्सेस, विंड और सिस्मिक फोर्सेस के अलावा भी उस पर डायरेक्ट स्ट्रेस अकर्स है, मतलब उस पे इम्पोज हो रही है, लग रही है। टेंशन मेंबर है आपका और उसके लिए भी वैल्यू लेंगे 180। ठीक है, क्लियर। आगे, ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, कंप्रेशन में मेंबर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है मेंबर पर, रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन विथ विंड अर्थक्वेक एक्शंस। केवल विंड और अर्थक्वेक के जो फोर्सेज हैं, एक्शंस हैं, वो उसका ही कॉम्बिनेशन लग रहा है मेंबर पर। प्रोवाइडेड द डिफॉर्मेशन ऑफ सच मेंबर does not adversely affect the stress in any part of the structure। और कहा गया है कि कंप्रेशन फोर्स रिजल्टिंग, मतलब कंप्रेशन फोर्स आ रहा है किसकी वजह से, विंड और अर्थक्वेक एक्शंस की वजह से किसी भी मेंबर पर, और उसका एडवर्सली कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा है स्ट्रक्चर पर आपके किसी भी पार्ट पर। उसके लिए वैल्यू लेंगे आप 250। जो वैल्यू आईएस कोड रिकमेंड करता है वो 250 रिकमेंड करता है। मतलब ये 6 केस हैं, आपको 6 पूरे की पूरे केस एज इट इज स्टेटमेंट वाइज फॉर्म में याद करना ही है। क्योंकि यदि आपको, हमें पता ही है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो क्यों ना हम इनको याद कर लें और अपना एक नंबर क्यों छोड़ के आए हम अपने एग्जाम्स में। और आगे 3 केसेस के बारे में बात करेंगे हम। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं और आगे के 3 केसेस के बारे में। कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ ए बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, मतलब ये आपकी बीम है, ये आपकी बीम हो गई आई सेक्शन में। अब ये जो फ्लैंज है, ये फ्लैंज पोर्शन और ये बैक पोर्शन रहता है किसी भी बीम में आई सेक्शन में, ये फ्लैंज पोर्शन। अब क्या बता रहा है ये, कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ ए बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, मतलब ये जो फ्लैंज है वो लेटरल टॉर्जनल बकलिंग के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए जो मैक्सिमम अफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो है
उसकी वैल्यू रिकमेंड आईएस कोड करता है 300 वैल्यू रिकमेंड करता है उसके लिए। टॉर्जनल बकलिंग कैसी होती है कि टॉर्जन तो ऐसे लगता है टॉर्जनल, और बकलिंग में क्या होगा, वो बकलिंग में ये बकल कर जाएगा, ये फ्लैंज ऐसे ऐसे बकल कर जाएगा, ये अंडुलेशन आ जाते हैं ऐसे, तो वो बकलिंग होती है। अच्छा, आगे इस केस में बात करें, ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन ए रूफ ट्रस। तो इसमें जो बात याद रखने की, मेंबर है उस पे एक्टिंग कर रही है रूफ ट्रस पे, नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन ए रूफ ट्रस, एक मेंबर रूफ ट्रस में टाई की तरह यूज किया गया है, और ए ब्रेसिंग सिस्टम नॉट कंसीडर्ड अफेक्टिव, या तो रूफ ट्रस में टाई के रूप में यूज किया गया है और ब्रेसिंग में सिस्टम में इफेक्टिव कंसीडर नहीं किया गया है। उसके लिए आगे क्या है, व्हेन सब्जेक्ट टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इनटू कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक फोर्सेज। ये देखिए, विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस, उस पर विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस के कारण कंप्रेशन स्ट्रेस रिवर्सल सब्जेक्ट हो रही है, मतलब लग रही है, तो उसके लिए आपका एक मेंबर है वो रूफ ट्रस में एज अ टाई मेंबर यूज किया गया है। उसमें यदि विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस आते हैं और उनकी वजह से क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस रिवर्सल फॉर्म में आएंगी, मतलब तो उसके लिए वैल्यू रिकमेंड करता है आईएस कोड 350 उसके लिए वैल्यू रिकमेंड की गई है आईएस 800 के द्वारा। आगे और लास्ट केस, मेंबर्स ऑलवेज अंडर प्रीटेंशन मेंबर अदर देन प्रीटेंशन मेंबर, ठीक है, उसके लिए वैल्यू रिकमेंड करता है आईएस कोड 400। ये 2020 के प्री एग्जाम्स में पूछी गई है कि मेंबर्स अदर देन प्रीटेंशन मेंबर रहते हैं, उसके लिए सिलेंडरनेस रेशियो बताइए मैक्सिमम, तो वैल्यू है उसकी 400। अच्छा, नोट में एक और बात लिखेंगे, टेंशन मेंबर सच एज ब्रेसिंग के रूप में हो टेंशन मेंबर, या प्रीटेंशन टू अवॉइड सैग को अवॉइड करे प्रीटेंशन मेंबर, नीड नॉट सेटिस्फाई द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो। क्या बताया गया है इस नोट में कि आपका टेंशन मेंबर है, जैसे कि कौन कौन से हो गए आपके टेंशन मेंबर, एक तो ब्रेसिंग और जो सैग रहते हैं आपके ट्रस में, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, उनके लिए मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो की आवश्यकता नहीं होती कि उन्हें सेटिस्फाई करें मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो के केस में। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे और इन्हें आप याद कर ही लेना, क्योंकि हमको पता ही है ये आते ही हैं हर साल, क्यों ना हम ये 6 केस याद ही कर लें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।